दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनका एक बड़ा बयान आया है। बड़े बयान में उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। और काफी समय से एकनाथ शिंदे के किसी बयान का इंतजार हो रहा था, क्योंकि लगातार वो नाराज चल रहे थे। तमाम मंत्रालयों को लेके और मंत्री पद को लेके खींचतान मची हुई थी। इन सबके बीच एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा था, इसको लेकर के कई सारी अटकलें चल रही थी। और ऐसे में अब एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है। दरअसल हुआ यूं कि एकनाथ शिंदे सोमवार को रात को ठाणे जिले के एक महोत्सव में उन्होंने भाग लिया, वहां पहुंचे थे। और उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के बारे में, जो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने, उस पर टिप्पणी भी की। क्या कुछ कहा है एकनाथ शिंदे ने? एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुझे गर्व है, खुशी है कि लाड़की बहन जो योजना है उसके द्वारा कि तमाम जो बहनें हैं उन्होंने उनको अपना बड़ा भाई भाई के रूप में स्वीकार किया। और तो और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ और बोला कि जो महाराष्ट्र में विकास हुए हैं, जो तमाम 2.5 वर्षों में प्रगति पर जो काम चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो और भी आगे चलेंगी। और प्रधानमंत्री जो है वो राज्य और महायुति गठबंधन को लगातार सभी अपेक्षित जो समर्थन उन्हें मिलना चाहिए वो दे रहे हैं, जिससे हम बाधाओं को दूर करने और रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं। जमकर ये बातें कही एकनाथ शिंदे ने और तारीफ की है। तारीफ सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की नहीं, देवेंद्र फडणवीस की भी की है। वो क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये बयान है एकनाथ शिंदे के, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी पिछले 14-15 दिनों में हुआ है, अब उसकी भरपाई करने की कोशिश जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है। लगातार नाराज थे, खींचतान चल रही थी, सीएम पद चाहिए था, गृह मंत्रालय चाहिए था, और भी कई मंत्री पद को लेकर बातचीत चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो खटास की खबर आ रही थी, अब उसको ठीक करने की कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है। क्या एकनाथ शिंदे ये बात समझ गए हैं कि नाराज होकर, रूठ कर, अड़ कर महाराष्ट्र में सियासत करना मुश्किल है? क्योंकि बीजेपी के पास 132 से ज्यादा विधायक हैं, बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो तमाम जो सिचुएशन है वो 2022 वाली नहीं, 2024 में कुछ और है। तो क्या जो अजीत पवार बात बहुत पहले समझ गए थे, वो एकनाथ शिंदे इन दिनों समझे हैं? इसी वजह से एकनाथ शिंदे के अब तेवर थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। जहां वो सब बीजेपी के जो नेता हैं तमाम, उनके सबकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के मन में क्या है? क्या वो आने वाले जो चुनाव हैं, निकाय चुनाव, पीएमसी के चुनाव, उसको देखते हुए क्या एकनाथ शिंदे कुछ अलग तरीके की कुछ दाव पेच का इस्तेमाल करने वाले हैं फिर से? तो ये तमाम जो चीजें चल रही हैं, इसको देख करके अभी फिलहाल तो ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ये समझ गए हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अगर उनके साथ में महाराष्ट्र में सरकार बनानी है, बना के चलना है, साथ में चलना है, तो अब उन्हें अड़ियल या कह सकते हैं अड़ के या नाराज होकर के काम नहीं बनने वाला। और ये तमाम जो बयान है उनसे तो यही साफ-साफ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ उन्होंने की है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा है कि जब वो थे अपने जमाने में सीएम, तब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे। और थैंक यू कहा है उन्हें। और प्रधानमंत्री के बारे में कहते-कहते उन्होंने जो देवेंद्र फडणवीस है उनको भी कहा कि उनको भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं इस समर्थन का बदला चुका रहा हूँ और साथ मिलकर हम महाराष्ट्र की अभूतपूर्व विकास की ओर हम लोग मिलकर के इसको लेके जाएंगे। यानी जब वो सीएम थे उस समय डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, अब देवेंद्र फडणवीस सीएम है, तो डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, तो उसका वो बदला चुका रहे, वो उन्होंने कहा है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जो बीजेपी के भीतर जो मैसेज गया था कि एकनाथ शिंदे कुछ ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं, या उनके नेताओं के साथ जो बैठक हो रही थी, आला कमान से जाके एकनाथ शिंदे मिल रहे थे, तो अब इन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है। तो यानी अजीत पवार, जो कि शुरू से ही बिल्कुल भी अड़ने के मूड में या नाराज होने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे थे, अब उसी ट्रैक पर एकनाथ शिंदे भी चलते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कुछ ही महीनों बाद जो है वो कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव भी है। और ऐसे में क्योंकि एकनाथ शिंदे ये बात जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी में बहुत ज्यादा मजबूत है और काफी समय से जो है उनका दबदबा है और वो मजबूती से वहां खड़े हैं। और एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल होगा उद्धव ठाकरे को टक्कर दे पाना अगर बीजेपी जैसी नेशनल पार्टी उनके साथ में नहीं है। अब दिक्कत यहाँ ये है दोस्तों कि बीजेपी की तरफ से खबर आ रही है कि वो विचार कर रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ा जाए, बीएमसी चुनाव। और ये राय उनको बीजेपी के रणनीतिकार जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो दे रहे हैं। और साथ ही साथ आरएसएस संघ की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इससे ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ अपने ताकत को आंकने का एक मौका भी मिलेगा।
अब अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एनडीए गठबंधन किस तरीके से महायुति पे भारी पड़ा। फिर विधानसभा चुनाव में कहा गया कि लाडली बहन योजना जो है वो गेम चेंजर साबित हुई और महायुति को थोड़ा सा बढ़त मिल गया वहां पे। हालांकि वो भी लगातार एनडीए गठबंधन ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करता है, लेकिन वो डिबेट का इशू है, जांच का इशू है वो तो। लेकिन ये ये देखा गया कि अब एक करीब बराबर हो गया, लेकिन अब चुनाव बीएमसी का है और जहां पर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सामने उतने मजबूत नजर नहीं आते अभी फिलहाल। ठीक वैसा ही अजीत पवार और शरद पवार के सामने भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर बीजेपी अकेले उतरती है तो जाहिर तौर पर ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए झटका होगा। तो क्या इस चीज को भी लेकर के इसकी भनक एकनाथ शिंदे को लग गई है? क्योंकि जिस तरीके से जोड़ तोड़ या बार्गेनिंग जो चल रही थी, क्या बीजेपी के आला नेता या बीजेपी के नेता उन्हें ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं या ज्यादा डिमांड कर रहे थे? सीधा सीएम पद जो है पहले मांग रहे थे, उसके बाद गृह मंत्रालय पे अड़े हुए थे, उसके बाद सभापति के पद पे अड़े हुए थे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के अब तनातनी जो खींचतान है, अब उसको लेकर के बीजेपी सोच में पड़ गई। और लगातार कई जानकार से बातचीत भी होती रहती है। कई जानकारों से बातचीत में ये भी समझ में आया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बार-बार उनके सहयोगी दल में कोई ऐसा हो जो उन्हें बार-बार बार्गेनिंग के लिए मजबूर करे या प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करे, जिससे बीजेपी को दिक्कत हो। इसीलिए बीजेपी ने रणनीति जो है आने वाले समय में वो बदल सकती है। इसकी भी पूरी-पूरी आशंका जताई जा रही है, जिसमें से पहला जो खबर है वो ये जो निकल के आ रही है कि इस बार के बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव बीजेपी अकेले लड़ सकती है। इसके बाद आप देखिए दोस्तों कि अगर बीएमसी चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, तो कितने मजबूती से वो बीजेपी महाराष्ट्र में उभरेगी और सहयोगी दलों को, विपक्ष के तो छोड़ दीजिए, सहयोगी दल भी जो है उनको नहीं रोक पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। जिस तरीके से भी हमने हाल के दिनों में देखा कि बीजेपी को जो मंत्रालय लेना था उन्होंने लिया, जो मंत्री पद अपने नेताओं को देना था वो दिया, और जिस तरीके से सहयोगी दल मांग रहे थे उन्हें उस तरीके से सारी चीजें नहीं दी गई। तो आने वाले समय में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए जो है वो राजनीति का सफर जो है वो मुश्किल भरा है, भले ही वो बीजेपी के सहयोगी दल है और सत्ता में है। और इसीलिए माना जा रहा है कि जो रिएक्शन आया है एकनाथ शिंदे का काफी समय बाद, अब वो समझ चुके हैं कि अड़ने से, नाराज होने से, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने से अब काम नहीं बनने वाला, क्योंकि अब 2022 वाली स्थिति नहीं है। ये साल 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद परिस्थितियां बदल गई हैं और बहुत सारी चीजों पर अब उन्हें जो है वो अड़ के नहीं बल्कि मान मनोबल जो है वो प्यार से करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए ही खड़ी हो सकती है। और ये जो हालिया बयान है जिसमें वो तारीफ करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देवेंद्र फडणवीस की, इससे यही कहा जा रहा है कि नाराजगी की खबरें जो लगातार आ रही थी उसके बाद कोई रिएक्शन एकनाथ शिंदे की तरफ से नहीं आया था, और जब आया है तो सीधा तारीफों के पुल बंधे हैं। तो ये आने वाले जो राजनीति है महाराष्ट्र की सियासत की, उसकी तरफ एक इशारा कर रही है कि अब एकनाथ शिंदे जो है सब कुछ ठीक करने के मूड में नजर आ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ बदलेगा समीकरण। फिलहाल अभी के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।